हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 11th से संबंधित है। क्लास 11th की जो जनरल इंग्लिश है उसके क्वेश्चन बैंक है जो 2020-21 उस क्वेश्चन बैंक से हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको है ना इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। डू एज डायरेक्टेड जो सेक्शन सेकेंड है उसमें जो ग्रामर है उसमें हम यहाँ से है ना 12 सेंटेंसेस कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं सेंटेंसेस 13 से स्टार्ट। ठीक है, यानी कि 13वें सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। डू एज डायरेक्टेड में क्या करना है, 13वें सेंटेंस में आपको क्या है, एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस को तोड़ के दिया है द इज़ हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द। ठीक है, इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 14 सेंटेंस है। इफ़ द वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। आपको क्या करना है, जो इफ़ लिखा है स्टार्ट में उसको हटा के अनलेस लिखना उसके स्थान पर। ठीक है, तो जब हम इफ़ को हटाएंगे और अनलेस लिखेंगे तो इफ़ प्लस नॉट है ना, यानी कि क्या होता है, इफ़ प्लस नॉट का अर्थ होता है अनलेस। तो जब हम अनलेस लगाएंगे पहले वाले सेंटेंस में तो बाद वाले सेंटेंस का नॉट हटा देंगे वे, है ना। ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले सेंटेंस में यदि हम इफ़ के स्थान पर, सिर्फ इफ़ के स्थान पर, इफ़ प्लस नॉट नहीं, इफ़ प्लस डू नॉट या डज नॉट नहीं, सिर्फ इफ़ को हटा के अनलेस लगाएंगे तो बाद वाले सेंटेंस का मीनिंग हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा अनलेस द वर्क प्रोबेबली दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, इस विल नॉट में से नॉट को हमने हटा दिया। 15 सेंटेंस है। ही इज़ टू पुअर टू पे फीस, इसमें आपको क्या करना है, सो देट लगाना है टू को हटा के। तो हम क्या करेंगे, ही इज़ है ना सो पुअर, एक टू को हटा के हमने क्या लगाया, सो लगाया, एक टू को हटा के दैट लगा दिया। ठीक है, ही इज़ सो पुअर दैट, और यहाँ पर इज था इसलिए हमने क्या किया, ही के साथ में कैन नॉट का यूज़ किया सेकेंड सेंटेंस में। ही कैन नॉट पे हीज फीस। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, एक टू को हटा के सो लिखना है, दूसरे टू को हटा के दैट लिखना है। सेंटेंस में यदि इज एम आर है पहले वाले सेंटेंस में तो आपको कैन नॉट लगाना है, वाज वेयर यदि हो तो कुड नॉट लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है 16। सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग ए सूटेबल कंजक्शन। कंजक्शन का अर्थ ये होता है कि ऐसे शब्द जो सेंटेंसेस या वर्ड्स को जोड़ते हैं, जैसे एंड, बट, नाइदर, नॉर, और, है ना, इस प्रकार के वर्ड्स उसमें होते हैं। अब यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, बट का, कि सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी। क्योंकि हमने बट का प्रयोग एंड का भी कर सकते थे। एंड दो समान मीनिंग वाले सेंटेंसेस को जोड़ता है। समान मीनिंग यानी कि जब पॉजिटिव चीज़ ही हो, ठीक है, और जब एक सेंटेंस से एफर्मेटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो हम बट का यूज़ करते हैं, बट कंजक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक तो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा था, एफर्मेटिव मीनिंग दे रहा था कि कुछ लोग अमीर होते हैं, दूसरा मीनिंग दे रहा था नेगेटिव कि वो खुश नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पर बट का यूज़ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 सेंटेंस। द बॉय इज़ माई कजिन, ही इज़ वेयरिंग ए रेड शर्ट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग ए रिलेटिव क्लास। आपको रिलेटिव क्लास का यूज़ करके सेंटेंस को जोड़ना है। तो अब लड़का है यानी कि इंसान की बात जब होती है तो हूँ रिलेटिव कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। तो द बॉय इज़ माई कजिन, ही इज़ वेयरिंग ए रेड शर्ट, इसको कैसे जोड़ेंगे, द बॉय हु इज़ वेयरिंग, इस ही को हटा के हम उसके स्थान पे क्या लगाएंगे, हूँ लगाएंगे। द बॉय हु इज़ वेयरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई कजिन। ओके, सेंटेंस 18 है। इन दिस मैनी बुक आर देयर पेस हाउ, तो रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस है। ये भी आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि इंट्रोगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, है ना, हाउ मैनी पेज आर देयर इन दिस बुक। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाउ मैनी पेज आर देयर इन दिस बुक। ओके, अगला है 19। सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बाइज अ कार, कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग नॉन फिनिट क्लास। नॉन फिनिट क्लास का अर्थ ये होता है कि आपको जो है टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सी कैन नॉट अफोर्ड इट को हटाएंगे, फिर लिखेंगे टू, ठीक है, और 22 में से एस हटा देंगे तो बाई हो जाएगा। सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए कार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, सेंटेंस आपके पास में है 20, यानी कि 20वां सेंटेंस है। रोहित इज सो टॉल दैट ही कैन नॉट सिट हियर, रीराइट यूजिंग टू। आपको वापस टू का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, रोहित, है ना, इज टू
टॉल टू सिट हियर, ठीक है। एक सो को हटा के हमने क्या लगाया, टू लगाया। एक सो को हटा के हमने एक डेट को हटा के हमने टू लगाया और क्या लिख दिया, सेंटेंस में से कैन नॉट कुड नॉट को हटा दिया। तो क्या बन गया, रोहित इज टू टॉल टू सिट हियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है आपके पास में 21। इट इज़ सो कोल्ड दैट नो वन कैन गो आउट। इसमें भी आपको टू का यूज़ करना है, ये भी ऐसे ही बनेगा, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। ओके, अगला सेंटेंस, माई नेम इज़ महेश, फ्रेम ए क्वेश्चन। तो फ्रेम ए क्वेश्चन का अर्थ ये होता है कि ये आपके पास में आंसर है, आपको क्वेश्चन बनाना है कि ये आंसर किस क्वेश्चन का हो सकता है। तो व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है आपके पास में 23 और सेंटेंस 23 में है मेटल लेड इज देन अदर एनी हैवियर, ठीक है। तो रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हम यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज में क्या हो जाएगा, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, ठीक है। जो लेड होती है वो दूसरी धातुओं की तुलना में हैवियर होती है, यानी भारी होती है। तो क्या लिखेंगे, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 सेंटेंस, आई शेल डू दिस वर्क, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस यानी पैसिव वॉइस में बनाना है। तो दिस वर्क विल बी डन बाय मी। ओके, ही रोट अ लेटर, चेंज द वॉइस, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। वी विल लीव, वी फिनिश आवर वर्क, कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज, ठीक है। एज सुन एज का प्रयोग करके आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो सेंटेंस से बोलता है आपसे कि वी विल लीव, हम चले जाएंगे यहाँ से। वी फिनिश आवर वर्क, यानी जब हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो एज सुन एज वी फिनिश आवर वर्क, पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, सेकेंड वाला। एज सुन एज यानी जैसे ही, वी फिनिश आवर वर्क वी विल लीव, ठीक है। आगे, द प्यून हैड स्लैप्ड ऑन ड्यूटी, ही वाज टायर्ड, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सूटेबल कंजक्शन। आपको कंजक्शन का यूज़ करना है और दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। द प्यून हैड स्लैप्ड ऑन ड्यूटी बिकॉज ही वॉज टायर्ड, है ना। द प्यून था वह ड्यूटी के टाइम पर सो गया था क्योंकि वह थक चुका था। अगला है, एज सुन एज मोहन गॉट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। तो एज सुन एज के स्थान पर हम लिखेंगे नो सूनर, ठीक है। और सेंटेंस को बनाएंगे पहले वाले को इंट्रोगेटिव। तो नो सूनर डिड मोहन गेट मनी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, ठीक है। दोनों सेंटेंस के बीच में किसका यूज़ करेंगे, देन का करेंगे। तो एज सुन एज को हटा के नो सूनर लिखा, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया पहले वाले को, दोनों सेंटेंस के बीच में देन लगा दिया। अगला सेंटेंस है, आई हैव 2000 रुपीज़ फ्रॉम ए क्वेश्चन यूजिंग हाउ मैनी। तो हाउ मैनी यानी आप मेरे, जैसे मान लो आपके पास उत्तर आया कि आई हैव 2000 रुपीज़, मेरे पास 2000 रुपये। तो कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। तो हाउ मैनी क्या लिखेंगे, हाउ मैनी मनी डज यू हैव, क्या लिखेंगे, हाउ मैनी मनी डू यू हैव, सॉरी, हाउ मैनी मनी डू यू हैव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है, सूरज शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव बनाना है इसमें, अब यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन पैदा की है उसने कि यहाँ पर सट जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सट की सेकंड फॉर्म भी सट होती है। तो यहाँ पर यदि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य होता तो सट से होता, ठीक है। ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है और सट की सेकंड फॉर्म सट होती है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सूरज डिड नॉट सट द डोर, है ना, ये नेगेटिव बन जाएगा। आवर टीम वोन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो आवर टीम हैड वोन द मैच, सिर्फ हैड लगाना आपको। सी हाइड द कीज, चेंज द वॉइस। तो द कीज, है ना, ये हाइड यानी कि क्या है, सेकेंड फॉर्म है किसकी, HIDE, है ना, छिपाना, उसकी सेकंड फॉर्म HID होती है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा पास्ट इंडिफिनिट के आधार पर। द कीज वेयर हिडन बाय हर, ठीक है। टी इज़ मेड बाय हिम, चेंज द वॉइस, टी इज़ मेड बाय हिम, चेंज द वॉइस, यानी पर पैसिव वॉइस का वाक्य, इसको आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले ही से स्टार्ट करेंगे और ही मैक्स टी, क्या हो जाएगा, ही मैक्स टी। डू इट बिफोर यू फॉरगेट, फाइंड आउट द एडवर्ब क्लास, डू इट बिफोर यू फॉरगेट। एडवर्ब क्लास का आपको पता लगाना है कि कहाँ से एडवर्ब क्लास है। तो डू इट तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और बिफोर यू फॉरगेट ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस 35 है, आई और आपको एक वर्ब दी है, वॉश माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो आई क्या लिखेंगे, आई
वॉश माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, तो हम लिख देंगे यहाँ पर जब, है ना, टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं अपने हाथ धो चुका था। तो आई हैड वॉश्ड माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, यानी यहाँ पर वाश्ड को वाश को वाश्ड करेंगे, उसके साथ में हैड लगाएंगे, यानी पास्ट परफेक्ट बनाएंगे उसको, और सेकंड सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या लिखेंगे? आई हैड वॉश्ड माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, अंडरलाइन द नाउन क्लास, तो दैट के बाद में जो भी है ना आता है आपका वो सब नाउन क्लास ही होता है। ठीक है, नाउन क्लास जब भी पूछे तो दैट कंजक्शन को देखना आपको, उसके बाद में जो सेंटेंस रहता है वो आपका नाउन क्लास रहता है, उसको अंडरलाइन कर देना है। अगला सेंटेंस इज वॉचिंग ए मूवी, चेंज द वॉइस, है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 3 सेंटेंसेस बचे हैं ओनली, देखते हैं। दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क, चेंज द वॉइस, दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क, तो हम यहाँ पर किस प्रकार बनाएंगे इसको? देयर टास्क हैड बिन कंप्लीटेड, है ना, और बाय देम ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लिख देंगे। ठीक है। मोना इज राइटिंग अ लेटर, मेक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना है, इस प्रकार सेंटेंस से बनाना है आपको, तो एज लगा देंगे पहले, इज मोना राइटिंग लेटर, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सी डज हर होमवर्क डेली, मेक इंट्रोगेटिव, तो क्या लिखेंगे? डज शी डू हर होमवर्क डेली। ठीक है, इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, डज सी डू हर होमवर्क डेली। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको जो भी डू एज डायरेक्टेड थे क्लास 11 के वो पूरे समझ में आ गए होंगे मेरी तरफ से, है ना, पूरा समझाने की आपको कोशिश की है। और यदि कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज़ के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, है ना, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।